हिमाचल में सेब खरीदी को लेकर सियासत जारी। बीजेपी विधायक बलवीर वर्मा ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। कहा, बागवानों के बीच भय पैदा कर रही सरकार। शिमला में कांग्रेस नेता राजेंद्र राणा की फेसबुक पोस्ट को लेकर बवाल। बीजेपी ने राजेंद्र राणा की पोस्ट पर ली चुटकी। कहा, चरम सीमा पर पहुंची कांग्रेस की अंतरकलह। शिमला में विधायक हरीश जनार्था ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहर के विकास कार्यों को लेकर की चर्चा। कहा, 2025 में शहर को मिलेगा 24 घंटे पानी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। रुक करेंगे हिमाचल प्रदेश की खबरों का। खबर शिमला से, जहां कांग्रेस नेता राजेंद्र राणा की फेसबुक पोस्ट और उस पर धर्मशाला से कांग्रेस के विधायक सुधीर शर्मा के बयान पर बीजेपी ने चुटकी ली है। बीजेपी ने इसे कांग्रेस सरकार और पार्टी के बीच अंतरकलह बताते हुए प्रदेश के विकास में इस तरह के अंतर्द्वंद को प्रदेश के विकास के लिए बाधा बताया है। इसको लेकर बीजेपी प्रवक्ता महेंद्र धर्माणी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की अंतरकलह चरम सीमा पर पहुंच रही है। जिस प्रकार से एक के बाद एक कांग्रेस के नेता अपना दर्द जनता के सामने ला रहे हैं, उससे पता चल रहा है कि ये नेता पार्टी में घुटन महसूस कर रहे हैं। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस नेता राजेंद्र राणा की फेसबुक पोस्ट और उस पर पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा का समर्थन यह स्पष्ट करता है कि राजेंद्र राणा कांग्रेस में एक युद्ध का आगाज करने जा रहे हैं। हिमाचल में कांग्रेस सरकार है, उसमें अब अंतर कलह नजर आ रही है, यह बात कही जा रही। बीजेपी की तरफ से इस पर चुटकी ली गई है। शिमला में कांग्रेस नेता राजेंद्र राणा की फेसबुक पोस्ट को लेकर अब बवाल हुआ है। बीजेपी ने राजेंद्र राणा की पोस्ट पर चुटकी ली है और कहा है कि कांग्रेस की अंतरकलह अब चरम सीमा पर पहुंच गई है। राजेंद्र राणा जी का बयान, पोस्ट, उनका दर्द ये बयान करता है कि सुखू जी, आप पर वो बात बिल्कुल सही बैठती है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। कांग्रेस की दी गई 10 गारंटियां, जिस प्रकार से आज जिनके कारण प्रदेश की जनता त्रस्त है, उसी के साथ साथ लगता है कि कांग्रेस के अंदर कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के विधायक परेशान हैं और अपनी पीड़ा का बयान, अपनी पीड़ा को सोशल मीडिया के माध्यम से जनता के अंदर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में सेब सीजन पीक पर है। ऐसे में प्रदेश में सियासत भी गर्म है। इसी बीच बीजेपी प्रवक्ता और चौपाल विधानसभा क्षेत्र से विधायक बलवीर वर्मा ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर हमला करते हुए प्रदेश सरकार पर बागवानों के बीच भय का माहौल उत्पन्न करने का आरोप लगाया। बलवीर वर्मा ने कहा कि प्रदेश के बागवानों में भय की स्थिति उत्पन्न हो गई है और बागवान सहमा हुआ है। साथ ही कहा कि सेब को लेकर प्रदेश सरकार दादागिरी कर रही है और लोगों को धमकाने का काम भी किया जा रहा है। इसी के साथ विधायक ने यह भी कहा कि एक तरफ मौसम की मार से सेब मंडियों तक पहुंचाना मुश्किल हो गया है, तो वहीं दूसरी ओर बागवान मंडियों के बाहर ही सेब बेचने को मजबूर हो गए हैं। तो हिमाचल प्रदेश में सेब सीजन अपने पीक पर है। ऐसे में प्रदेश में सियासत भी अब गर्म हो चली है। इस बीच बीजेपी प्रवक्ता और चौपाल विधानसभा क्षेत्र से विधायक बलवीर वर्मा ने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि प्रदेश सरकार बागवानों के बीच भय का माहौल उत्पन्न कर रही है। मंडियों में आता से बागवान बहुत ही परेशान है। आप सब ने पराला मंडी का सुना होगा। कुछ लोगों ने तो मंडियों के बाहर ही सेब खरीदना शुरू कर दिया है, जहां पर पेटियों में वेट के हिसाब से वेरिएशन है, वहां मंडी के बाहर ही बोलियां लग रही है। मैं माननीय मंत्री महोदय से ये जानना चाहता हूं कि वो कौन लोग हैं जो पराला मंडी के बाहर सेब ले रहे हैं और जिसमें एसडीएम और पुलिस को भी कंप्लेंट की है, उनकी गाड़ियां भी जब्त की है। किसने अलाउ किया उनको मंडी से बाहर सेब लेने के लिए?
अब खबर ऊना से, जहां बीजेपी मंडल बैठक में बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और विधायक सतपाल सिंह सत्ती का बयान सामने आया। इस दौरान विधायक ने आरोप लगाते हुए कहा कि लोगों ने लालच में आकर कांग्रेस को वोट दिया है। साथ ही यह भी कहा कि सिर्फ 0.9% से बीजेपी पिछला विधानसभा चुनाव हारी थी। लोग बीजेपी को सत्ता से बाहर कर पछता रहे होंगे। वहीं सत्ती ने यह भी कहा कि अगर लोग चंद सिक्कों के लिए न बिकते तो आज प्रदेश में बीजेपी की सरकार ही होती। साथ ही विधायक ने यह भी कहा, कांग्रेस सत्ता में आने के बाद प्रदेश का विकास करने की बजाय एक दूसरी ही टांग खिंचाई करने में लगी हुई है। इसके साथ उन्होंने बैठक में कई बातें सामने रखी। तो ऊना से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी मंडल बैठक में विधायक सत्ती बोले हैं। उन्होंने कहा कि लोगों ने लालच में आकर कांग्रेस को वोट दिया है। चंद सिक्कों के लिए अगर लोग ना बिकते तो आज प्रदेश में बीजेपी की सरकार ही होती। साथ ही विधायक ने कांग्रेस सत्ता में आने के बाद कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद प्रदेश का विकास करने की बजाय एक दूसरे की टांग खिंचाई की है और उसी में वो लोग लगे हुए हैं। 3 मंत्री आज खाली पड़े हैं। कांग्रेस निर्णय नहीं ले पा रही है, न प्रदेश हाईकमान निर्णय ले पा रही है, न केंद्रीय हाईकमान निर्णय ले पा रही है किसको मंत्री बनाना है, किसको नहीं बनाना। तो जो अभी बयान सुधीर शर्मा जी का आया है, राजेंद्र राणा जी का आया है, इसके साथ साथ इससे पहले कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह जी ने भी बयान दिया था कि संगठन और सरकार का कोई तालमेल नहीं है, पुराने कार्यकर्ताओं को कोई पूछ नहीं रहा है, कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है, ऐसा उन्होंने बयान दिया था। इसी तरह के बयान विक्रमादित्य सिंह ने समय समय पर दिए हैं। ऐसे ही कांग्रेस के फिर एक दूसरे के ऊपर विरोधी बयान आ रहे हैं मंत्रियों के, विधायकों के। शिमला में विधायक हरीश जनार्था ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान विधायक ने कहा कि भारी बारिश से पानी की परियोजनाओं को 40 करोड़ का नुकसान हुआ है। नगर निगम के दायरे में 35 करोड़ का नुकसान भारी बारिश की वजह से हुआ। अब शहर में हालात सामान्य हो रहे हैं। इसके बाद 41 से 42 MLG पानी आ रहा है। वहीं विधायक ने यह भी कहा कि शहरवासियों को तीसरे दिन पानी दिया जा रहा है। सतलुज से शिमला के लिए पानी की स्कीम को पूरा करने का लक्ष्य मई 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा, जिससे शहर में पानी की कमी नहीं रहेगी। शिमला में विधायक हरीश जनार्था ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस दौरान उन्होंने कहा कि पानी परियोजनाओं को 40 करोड़ का नुकसान हुआ है। शहर के विकास कार्यों में लगातार गति दी जा रही है। 2025 में शहर को 24 घंटे पानी मिलेगा ताकि लोगों को किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। लगातार विकास कार्यों में ये गति यहां पर दी जा रही है। ये हमारे मानसून के कारण और जो बरसातें हुई है 7 तारीख से लेकर टिल टुडे, जो एक नुकसान हमारा हुआ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में लगभग 35 करोड़ का नुकसान हुआ है और SJPNL जो हमारे पानी की सप्लाई और मेजर सप्लाईज के जो एरिया में हमारे सोर्सेज पे जो नुकसान हुआ वो भी लगभग 40 करोड़ का नुकसान हुआ है। पानी की सप्लाई लगभग अब ठीक हो चुकी है और प्रयास है, रात दिन इसी में लगे हैं और तीसरे दिन हमने पानी देना शुरू कर लिया है और हमारा ये प्रयास है, आज भी हमने इनसे मीटिंग ली थी कि हम शीघ्र इसको 6 डेज अ वीक करने का कोशिश कर रहे हैं। शिमला में गुरुवार को बिजली बोर्ड में ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। प्रदेश भर के बिजली दफ्तरों में यूनियन ने धरना दिया। वर्किंग डे पर लंच के वक्त किए गए प्रदर्शन में कर्मचारियों ने हिमाचल प्रदेश सरकार से ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली की मांग की है। कर्मचारियों का कहना है कि प्रदेश सरकार ने सभी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दे दी है, लेकिन बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को अब भी इससे दूर रखा गया है। इसके अलावा बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने बोर्ड के विघटन और स्मार्ट मीटरिंग का भी विरोध किया। इसके साथ कर्मचारियों का कहना है कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो आगे बड़ा आंदोलन किया जाएगा। शिमला में बिजली बोर्ड में ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की मांग को लेकर कर्मचारी धरना प्रदर्शन पर गए। प्रदेश भर के बिजली दफ्तरों में यूनियन ने यह धरना दिया है। आपको बता दें, वर्किंग डे पर लंच के वक्त किए गए प्रदर्शन में कर्मचारियों ने हिमाचल सरकार से ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली की मांग की है और कहा है कि अगर जल्द ही उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो वो आगे बड़ा आंदोलन भी करेंगे।
आज तो मैं कहना चाहूंगा, आज जो आपके सामने यहाँ परिवार जुड़ा हुआ है, इसमें बिजली बोर्ड का पूरा परिवार है। इसमें आपके इंजीनियर्स हैं, कर्मचारी हैं और सारे आउटसोर्स के कर्मचारी हैं। इवन आपके जो पेंशनर्स है, पेंशन आप देखेंगे लाइन, जो पेंशनर्स बिजली बोर्ड के आज हमारे बीच में, क्योंकि अगर ढांचा बचा, बिजली बोर्ड का ढांचा बचा, तभी हमारी सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा रहेगी। तो इस करके आज पेंशनर्स भी हमारे साथ हैं। लगभग 50,000 परिवार आज बिजली बोर्ड से जुड़े हैं, जो आपके पेंशन है, कर्मचारी हैं, आउटसोर्स है, वर्क ऑर्डर है। तो सारा अगर ढांचा रहेगा, उनकी सामाजिक सुरक्षा तभी है। इस करके इस लड़ाई में पेंशनर्स, कर्मचारी, अभियंता साथ मिलकर लड़ रहे हैं। मध्य पुलिस की एसआईयू टीम ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पंजाब के 2 युवकों और 1 युवती को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 9 किलो 51 ग्राम चिट्टा और 17,890 रुपए बरामद किए गए। वहीं आरोपियों की पहचान की जा चुकी है, जो पंजाब के रहने वाले हैं, जिन्हें पुलिस ने लक्कड़ पुल के पास से एक होटल से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई, जिसकी जांच अब की जा रही है। इसको लेकर बरोटीवाला थाना प्रभारी श्यामलाल ने बताया कि युवती समेत 2 युवकों को चिट्टे के साथ पकड़ा गया है, जिनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर लिया गया है। मध्य पुलिस की एसआईयू टीम ने ये बड़ी कार्रवाई करते हुए नशे के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई यहां पर की है। साथ ही पंजाब के 2 युवकों और 1 युवती को चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। 9 किलो 51 ग्राम चिट्टा इनके पास से बरामद हुआ है। इसी के साथ 17,890 रुपए भी यह टीम ने बरामद किए हैं। साथ ही इन तीनों की पहचान पंजाब के रहने वाले के रूप में हुई है। शाम के वक्त हमारी जो एसआईयू टीम है वो हेड कांस्टेबल नरेंद्र के नेतृत्व में गश्त पे थी। तो सूचना मिली कि लक्कड़ डिपो के पास एक होटल है। उस होटल में पंजाब के 2 लड़के और 1 लड़की ठहरे हुए हैं और उनके पास जो है चिट्टा हो सकता है, जिस पर एसआईयू टीम ने वहां पर रेड की। तो वहां पर जो 2 लड़के थे ये पाए गए। इनमें से एक हरविंदर सिंह, ये समराला लुधियाना का है, और दूसरा जो शरणजीत सिंह है ये खरड़ मोहाली का है। और इनके साथ एक लड़की भी थी जो कि लुधियाना की है। और इनसे 9.52 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ है और नकदी बरामद हुई है जो 17,890 रुपए है। हाल ही में जिला कांगड़ा के बड़ा बंगाल में फंसे हुए लोगों को एयरलिफ्ट करने वाली टीम के सदस्यों को 15 अगस्त को जिला कांगड़ा प्रशासन सम्मानित करेगा। ये बात आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांगड़ा के उपायुक्त डॉक्टर निपुण जिंदल ने कही है। उन्होंने कहा कि जुलाई के आखिरी सप्ताह में जिला प्रशासन को सूचना मिली कि बड़ा बंगाल में पशुओं में लंपी वायरस फैल गया और इस वायरस के कारण कई पशु मर भी गए। साथ ही उन्होंने कहा कि इस वायरस को रोकने के लिए और पशुओं के उपचार के लिए एक टीम को बड़ा बंगाल के लिए रवाना किया गया, जहां टीम के लोगों के बीमार होने की सूचना मिली। इसके बाद कांगड़ा हाईवे अड्डे से एम्बुलेंस के माध्यम से 5 लोगों को टांडा मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, जहां पर सभी 5 लोगों का इलाज चल रहा है और डॉक्टरों से मिली जानकारी के मुताबिक सभी लोग अब खतरे से बाहर हैं। उन्होंने कहा कि आगामी 15 अगस्त को इस एयरलिफ्ट में शामिल टीम के सदस्यों को जिला कांगड़ा प्रशासन द्वारा सम्मानित किया जाएगा। देखिए, जो वहां पे टीम गई थी एनिमल हस्बेंड्री की, इन्होंने जो रिपोर्ट, अभी फॉर्मल रिपोर्ट तो आनी बाकी है, क्योंकि अभी तो जो मेंबर्स हैं वो अभी ठीक नहीं है, उस स्थिति में नहीं है। परंतु लंपी जो डिजीज है उसके बारे में ही जो इन्होंने बताया है, और इसमें जो उनकी तरफ से मेजर्स लिए जाने चाहिए थे एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की तरफ से, उन्होंने वो सारे मेजर्स लिए हैं। और इसमें जो ये टीम गई थी 1 अगस्त को रवाना हुई थी, इसमें डिप्टी डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री ने इस टीम को पूरी सप्लाईज के साथ, पूरी मेडिसिन के साथ लैस करके ही भेजा था, ताकि कोई ऐसी इवेंचुअलिटी होती है तो वहां पे डिजीज को ये इजीली कंट्रोल कर पाए। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।